परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन पढ़ा था, उनके कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे। आज अपन देखते हैं प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है? प्रायिकता बोलते हैं इसे हिंदी में, यानी कि किसी भी वस्तु के होने की संभावना को एक तरीके से प्रोबेबिलिटी कहा जाता है। इसकी वैल्यू होती है A=N ब्रैकेट में कैपिटल A अपॉन N, यानी कि अनुकूल परिस्थितियां अपॉन कुल घातांक या फिर संभावना लिखी जाती है। प्रायिकता को भी P से ही लिखते हैं, लेकिन साथ में इसे ब्रैकेट में A लिखा जाता है, या फिर इसे NA/NS के द्वारा भी व्यक्त किया जा सकता है। जैसे अपन गेम्स वगैरह खेलते हैं, उसमें जो डाइस होता है, पासा होता है, वो पासा कितने टाइम में कौन कौन से नंबर्स लेके आएगा, उसकी क्या क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है, क्या क्या प्रायिकता हो सकती है, इसके द्वारा अपन निकाल सकते हैं। तो इसमें है कि डाइस को उछालने पर विषम अंक आने की क्या प्रायिकता हो सकती है। तो किसी भी पासे में 6 अंक होते हैं, 1 से लेकर 6 तक। तो विषम अंक कौन से हुए? 1, 3 और 5, यानी कि 3 तरीके के विषम अंक हुए, ऑड नंबर्स हुए। तो कुल कितनी परिस्थितियां हो सकती है? कोई सा भी नंबर आ सकता है। तो कुल कितनी परिस्थितियां हो सकती है? 6 परिस्थितियां हो सकती है। 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3, 4, 5, 6 में से कुछ भी आ सकता है। तो कुल परिस्थितियां कितनी हुई? 6। अनुकूल परिस्थितियां कितनी हुई? 3। अपन को कौन से चाहिए? ऑड नंबर्स चाहिए, विषम संख्या, यानी कि 1, 3 और 5 चाहिए। तो उसको अनुकूल परिस्थितियां कितनी हुई? 3। तो अगर अपन इसको फॉर्मूले में रखेंगे, जो कि है अपना P=NA/NS, यानी कि अनुकूल परिस्थितियां अपॉन कुल घटनाएं या कुल संभावना कितनी है, यानी अनुकूल परिस्थितियां कितनी है अपनी? 3 विषम अंक आने की, और कुल परिस्थितियां कितनी हो सकती है? 6। तो प्रायिकता कितनी होगी? 1/2, यानी कि किसी भी पासे को ऊपर उछालने पर विषम संख्या आने की प्रायिकता कितनी हो सकती है? 1/2, यानी अगर अपन 2 बार उछाल सकते हैं तो उनमें से 1 बार आ सकता है अपना विषम अंक। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, 4 से अधिक अंक आने की कितनी प्रायिकता हो सकती है किसी पासे को? अगर किसी पासे या डाइस को अपन उछालते हैं तो 4 से अधिक अंक आने की कितनी प्रायिकता हो सकती है? ठीक है, तो कुल परिस्थितियां तो वही 6 होंगी। अपन कुछ भी उछाल सकते हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 में से कुछ भी आ सकता है। तो कुल परिस्थितियां तो यही होंगी, लेकिन अनुकूल परिस्थितियां कितनी हो गई हैं? अनुकूल परिस्थितियां हो गई हैं 4 से अधिक अंक, केवल इसमें 2 ही हैं, 5 और 6। तो अनुकूल परिस्थितियां कितनी हुई? केवल 2 अनुकूल परिस्थितियां हुई। तो इसे अगर अपन फॉर्मूले में रखते हैं तो क्या आएगा? 2/6 = 1/3, यानी कि 1/3 संभावना होगी किसी भी पासे को उछालने पर 4 से अधिक अंक आने की। ठीक है, फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ताश में जोकर निकालने की कितनी प्रायिकता हो सकती है? अब ताश में टोटल कितने पत्ते होते हैं? 52 कार्ड्स होते हैं किसी भी ताश में। और अगर अपन देखें कि अनुकूल परिस्थितियाँ कितनी हो सकती है, जे यानी जोकर निकालने की कितनी अनुकूल परिस्थितियाँ हो सकती है, यानी केवल 4 ही जे होते हैं। तो 4 हो गई इसमें अनुकूल परिस्थितियाँ, और अगर अपन फॉर्मूले में रखेंगे तो ये हो जाएगी 4/52, यानी 1/13। ठीक है, फिर एक एग्जाम्पल और देखते हैं अपन, जिसमें है कि किसी भी बास्केट में 3 रेड और 5 बॉल्स रखी हैं। 3 रेड और 5 वाइट बॉल्स है। ठीक है, यानी कि 8 बॉल रखी हुई हैं, जिनमें से 3 लाल रंग की है और 5 जो है वो सफ़ेद रंग की हैं। अब एक सफ़ेद बॉल निकालनी है तो इसकी कितनी प्रायिकता हो सकती है? एक सफ़ेद बॉल निकालने की क्या प्रायिकता हो सकती है? तो टोटल बॉल्स कितनी है अपने पास? 8, यानी कि कुल संभावना, कुल परिस्थितियाँ कितनी है अपने पास? 8, और वाइट बॉल्स कितनी हैं? 5, यानी इन पाँचों में से कोई भी अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अनुकूल परिस्थितियाँ कितनी हो गई? 5, और कुल परिस्थितियाँ कितनी हो गई? 8। तो प्रायिकता के फॉर्मूले में रखेंगे तो अनुकूल परिस्थितियाँ बटे कुल परिस्थितियाँ, कुल संभावना, तो ये हो जाएगी 5/8। तो ये हो गई किसी भी 8 कलर की बॉल्स अगर पड़ी हैं, 8 जिसमें से 3 और 5 वाइट बॉल्स है, तो उसमें से एक वाइट बॉल निकालने की प्रायिकता हो गई 5/8। तो ये है आपके प्रोबेबिलिटी। तो एक सिंपल हल्का सा अपन रिवीजन कर लेते हैं कि अपन ने क्या क्या पढ़ा था मैथमेटिकल कंसेप्ट के अंदर। तो मैथमेटिकल कंसेप्ट में अपन ने सबसे पहले पढ़ा था लोगैरिथम, जो कि अलग अलग तरीके से था, गुणनफल, भागफल, घातांक, इन सब तरीके से अपन ने इसका
लोगेरिथम निकालना देखा था। उसके बाद में अपन ने देखे थे सिंपल ग्राफ, 4 या 5 तरीके के ग्राफ। फिर अपन ने देखे थे डिफरेंशिएशन किस तरीके से किया जाता है, कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं, किस किस तरीके से इनके मान निकाले जाते हैं, तो ये डिफरेंशिएशन देखा था। फिर इसके कुछ एग्जांपल्स। उसके बाद अपन ने देखा था मैक्सिमा और मिनिमा, उच्चिष्ट और निम्निष्ट किस तरीके से निकालते हैं। और फिर अपन ने देखा था इंटीग्रेशन, जिसके फॉर्मूले देखे थे प्लस माइनस वाले, गुणनफल वाले, और जो सिंपल उसके जो आपको याद ही रखने पड़ेंगे, जैसे साइन एक्स का कॉस एक्स और कॉस एक्स का साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स और कॉस एक्स का साइन एक्स। ये तो होता है इंटीग्रेशन में। और डिफरेंशिएशन में क्या होता है, इसका उल्टा होता है। साइन एक्स का होगा माइनस साइन एक्स का होगा सिंपल कॉस एक्स और कॉस एक्स का होगा माइनस साइन एक्स। इसके बाद अपन ने देखे इंटीग्रेशन के कुछ एग्जाम्पल्स। फिर देखा अपन ने परमुटेशन और कॉम्बिनेशन, इनके फॉर्मूलेज, और लास्ट में अपन ने देखी प्रोबेबिलिटी किस तरीके से अपन निकालते हैं अनुकूल परिस्थिति बटे कुल संभावना या कुल घटनाएं। तो ये बीएससी फर्स्ट ईयर की मैथमेटिकल कंसेप्ट वाला अपनी यूनिट कंप्लीट होती है। थैंक यू।